लास्ट वीडियो में हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी थी, पूर्ण संख्या पढ़ी थी, और कौन कौन से नंबर्स पढ़े थे? परिमेय संख्या के बारे में। और परिमेय संख्या के बारे में भी क्या क्या पढ़े थे अपन ने? इसकी 3 प्रॉपर्टी पढ़ी थी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी? मैं लिख रहा हूँ, एक बार शॉर्ट में आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ उसका ना। अपन ने पढ़ी थी एक तो क्लोजर क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड कौन सी थी? कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी थी? क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। थर्ड थी अपनी एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर क्लोजर का मतलब संवृत। अगर दो नंबर ले रहे हैं अपन, अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो अगर एक नंबर पूर्ण ले रहे हैं, दूसरा भी पूर्ण ले रहे हैं, अगर उन पे अगर कोई ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं अपने? 4। प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये वो वाले ऑपरेशन है कि आप ना हॉस्पिटल वाले ऑपरेशन के समझ जाओ कि ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, कि पेट का ऑपरेशन, आंखों का ऑपरेशन। वो नहीं है। अपने कौन कौन से ऑपरेशन है? मैथ में 4 ऑपरेशन होते हैं अपने, है ना? प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड। तो अगर दो पूर्ण संख्या ले अपन और उनको अगर ऐड करते हैं अपन, तो वापस अगर पूर्ण संख्या आ जाती है, तो वो क्या कहलाएगा अपना? कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही है। पढ़े थे ना अपन ऐसे ही। दूसरा अपन ने पढ़ा था कि माइनस के लिए पढ़ा था, माइनस में नहीं आ रहा था। ऐसे फिर मल्टीप्लाई के लिए पढ़ा था अपन ने। मल्टीप्लाई में भी पूर्ण संख्या क्या होती है? क्लोजर होती है। डिवाइड के लिए नहीं होती है, ये बताया था मैंने कल आपको। ऐसे प्राकृत संख्या के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद भी अपन ने रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। रेशनल नंबर्स, या इनको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, यहाँ तक अपन ने चर्चा की थी, है ना? अब परिमेय संख्या के भी क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी। इसके अलावा एक मैंने ये भी बताया था कि सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है। सम संख्या वो होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, और विषम संख्या कौन सी होती है? जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए। इसके आगे आज अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक तो समझ में आ गया सभी के? अगर किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम आई हो अगर, तो आप पूछ सकते हो अभी, नहीं तो नेक्स्ट अपन चलते आगे। इसके बाद में एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव 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 प्रॉपर्टी। जैसे ए है कोई नंबर, इसको ब्रैकेट में बी प्लस सी, अगर कोई नंबर दूसरे बी और सी, अगर इसके साथ अगर इसको अपन सोल्व करें तो क्या होगा? ये ए और बी के बीच में अगर ब्रैकेट के बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होता है? मल्टीप्लाई का। तो ए और बी मल्टीप्लाई होगी, क्या होगा? पहले ए इंटू बी, फिर कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस। ऐसे ए इंटू सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी अपने? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? वितरकता। वितरकता। अब ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी, बीच में प्लस का चिन्ह तो प्लस, और ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू सी। ये होता है अपने वितरकता। ऐसे ही माइनस के लिए भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ ए बी माइनस सी लिखूँ तो क्या होगा? ए इंटू बी, बीच में चिन्ह क्या है अपने यहाँ पे? माइनस, तो ये माइनस ए इंटू सी। ये होता है अपने डिस्ट्रीब्यूटिव, या इसको हिंदी में कहते हैं वितरकता नियम। वितरकता, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? अगर अपन के ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कई बार ऐसा क्वेश्चन देके आपको सोल्व करने के लिए कहेगा कि वितरकता नियम का प्रयोग करते हुए इसको सोल्व करो, अपने एक्सरसाइज में आएगा भी ऐसे क्वेश्चन, तो उनको अपन उस टाइम सोल्व करेंगे, तब मैं और सही से समझा दूंगा आपको इसको, है ना? तो वितरकता नियम अगर आपको पूछ ले कि ये कौन सा नियम है, तो क्या कौन सा नियम इसमें? वितरकता या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है? इसके बाद में क्या आपने आपने पढ़ा हो अगर कभी पहली 7th क्लास में, तत्समक पढ़ेंगे? योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक, नहीं पढ़े? एक तो होता अपने योज्य तत्समक, योज्य तत्समक।
एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, और एक होता है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक, इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। योज्य तत्समक, योज्य तत्समक वो होता है अगर किसी भी नंबर में अपन ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि वो वापस वही नंबर आ जाए। जैसे मैं कहूँ कि 5 में क्या ऐड करें कि वापस 5 ही आ जाए, 0, तो ये 0 क्या अपने योज्य तत्समक। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि योज्य तत्समक क्या होता है तो क्या बताओगे कि योज्य तत्समक 0 होता है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहलाएगा अपने 0। ठीक है, और ऐसे गुणात्मक तत्समक अगर किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि वापस वही नंबर आ जाए। अगर मैं इसको 0 से कर देता तो क्या था 0, अगर मैं इसको 1 से करूँ तो क्या आएगा 7, यानी कि अपने गुणात्मक तत्समक क्या आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो आइडेंटिटी क्या आएगा 1। तो आपको ये पता होना चाहिए कि योज्य तत्समक तो क्या होता है 0 और गुणात्मक तत्समक 1। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे गुण योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो कि योज्य तत्समक होता है 0, गुणात्मक तत्समक होता है 1, है ना। योज्य तत्समक तो 0 और गुणात्मक तत्समक 1। इसके बाद में योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम या कहे इसको अपन एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। कौन सा इनवर्स एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है देखो, अगर मैं कोई नंबर लूँ +5 तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -5, यानी ऐड ऐड करते हो ना आप तो वो क्या होता है जोड़ते हैं अपन, तो उसका उल्टा क्या होता है घटाना सब्ट्रैक्ट। यानी अगर कोई नंबर प्लस का है ना तो एडिटिव इनवर्स में क्या हो जाएगा वो माइनस का, और कोई नंबर माइनस का है तो दूसरा एडिटिव इनवर्स करते टाइम किसका हो जाएगा प्लस का। अगर मैं कहूँ कि -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा +7। भाई मैंने क्या कहा कि माइनस की वैल्यू है तो वो तो किसकी हो जाएगी प्लस में, किसके लिए योज्य प्रतिलोम के लिए। अगर आपसे कोई कहे कि -7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो वो क्या हो जाएगा +7। अगर मैं कहूँ कि +5 है ये, जिसके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं हो प्लस का है अपने ना, तो +5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा -5। अगर मैं कहूँ कि ये कोई नंबर ए है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा -a। गुड, आ रहा समझ में, जहाँ भी समझ में नहीं आई बता देना आप, है ना। ए का योज्य प्रतिलोम -a, -a का प्रतिलोम प्लस का ए, ऐसे ही -7 का योज्य प्रतिलोम +7, +5 का योज्य प्रतिलोम -5। आ गया समझ में। तो योज्य प्रतिलोम में क्या होता है चिन्ह चेंज हो जाता है, अगर कोई संख्या प्लस की है तो वो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। ऐसे अब आगे बढ़ते हैं अपन गुणात्मक प्रतिलोम। मैं यहाँ से योज्य को मिटा रहा हूँ बस, और इधर से एडिटिव को। गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम या इसको कहे अपन इंग्लिश में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या एक वर्ड और होता है इसके लिए रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। क्या होता है
रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या गुणात्मक प्रतिलोम, और एक हिंदी में और दूसरा नाम और होता है इसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जैसे मैंने लिया कोई नंबर 3/4, तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। यानी जो नंबर पहले ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर। यानी ये कैसे हो जाएगा, 4/3। बहुत सारे क्या करते हैं, 3/4 का करते टाइम क्या करें, माइनस का 3/4 कर देते हैं, तो वो क्या है, गलत हो जाता है। वो किस में होता है, अपने गुणात्मक प्रतिलोम में नहीं होता, वो किस में होता है, योज्य प्रतिलोम में होता है, चिन्ह चेंज। इनमें अगर जो चिन्ह है वही चिन्ह रहेगा साथ में। जैसे मैं कहूँ कि माइनस का 2/7 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, यानी 7/2, और चिन्ह माइनस का ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये माइनस का चिन्ह ऊपर लगा दो चाहे आप, तो -7/2, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि अगर आप -2/7 है तो यहाँ पे 7/2 ही लिख दो, माइनस को हटा दो, कि सर ने बताया था कि माइनस चेंज हो जाता है प्लस माइनस में और माइनस प्लस में। तो वो किस में, योज्य प्रतिलोम में। ये क्या है अपने पास, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में अंश तो हो जाए हर, और हर हो जाता है अंश, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। चेंज की जगह अपन क्या करें, एक्सचेंज। जैसे मैं इसको इधर बिठा दूँ, इसको इधर बिठा दूँ, ठीक है ना। जैसे 3 है तो 3 तो आ जाएगा नीचे और 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक। आगे समझ में आया तक। अब अपन एग्जाम्पल करते हैं कुछ, जो अपनी एनसीईआरटी बुक है इसमें कुछ एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। एग्जाम्पल फर्स्ट, फाइंड 3/7 प्लस माइनस का 6/11 प्लस माइनस का 8/21 प्लस 5/22। अपने को क्या क्या ज्ञात करना है, इनका सम ज्ञात करना है। सम का मतलब इनको जोड़ना है, सोल्व करना है इसको एक तरह से। कैसे करेंगे सोल्व, देखो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में जो नंबर्स होता है उनको ऐड करना तो आता ना। पहले देखेंगे अपन इनका हर। इसका हर क्या है, 7, इसका 11, इसका 21, इसका 22। क्या सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, अलग अलग आ रहा है। इसका मतलब इनका क्या निकालेंगे अपन, पहले एलसीएम। अब एलसीएम में यहाँ पे निकाल देता हूँ ना, 7, 11, 21 और 22 का। 7, 11, 21 और 22। सबसे पहले किससे डिवाइड करेंगे अपन, सबसे पहले छोटी से करना चाहिए अपने को ना इसे। बाकी कर सकते हैं लेकिन पहले छोटी से डिवाइड करेंगे अपन। जैसे इसमें क्या है 2, यानी 2 से जा रहा है ये, तो 2 से 2 पहले दो। 7 में नहीं जाता, 7 ऐसा कैसा, 11 में नहीं जाता, ये ऐसे 21 में भी नहीं जाता, किस में जाएगा 22 में, यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब देखो 2 1 3, यानी अगर किसी नंबर के सम करने पर अगर उसमें 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी किससे डिवाइड होगा, अपने 3 से। तो इसमें मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। अब ये 7 11 ऐसा कैसा, 7 ओ 3 7 जा 21, ये 11। अब 7 और 11 में कौन छोटा है, 7, तो 7 से कर दो। 7 1 जा 7, 11 ऐसा कैसा, 7 1 जा 7, 11 ऐसा कैसे। अब किसका देंगे, 11 का। ये 1, 11 1 जा 11, 1, 11 1 जा 11। कितना है एलसीएम देखो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, और 42 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, इधर देखो 11 2 जा 22, कैरी 2, 11 4 जा 44 और 2 46। यानी एलसीएम कितना है अपने पास, 462। तो ये आ गया अपने एलसीएम 462, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, एलसीएम आप निकाल लेना एक बार और, अगर नहीं आए तो समझ लेना ना।
आता ना एलसीएम, ऐसे आपको आता होगा एलसीएम तो 462। अगर अपन 7 की टेबल बोले तो 462 कितनी बार में आएगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा अपने को। तो आप क्या करोगे, ऐसे इसको डिवाइड कर लोगे कितनी बार में, देखो 7 6 ज़ा 42, बचे कितने 4, फिर से वापस 42 बन जाएगा, 7 6 ज़ा 42, यानी क्या हुआ 66। 66 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। तो मैं पहले ऐसे लिख देता हूँ एक बार, है ना। 66 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का। 11 को डिवाइड करें, 11 से डिवाइड करें अगर 462 को, तो क्या आएगा, 11 4 जा 44, बचेगा कितना 2, 11 2 जा 22, 22 बन जाएगा। तो 42 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6 से, प्लस 21 की टेबल में कितनी बार में आएगा ये, हम्म हम्म देखो 21 2 जा 42, बचेगा 4, फिर से 21 2 जा यानी 22 बार में, तो ये 22, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर वाली संख्या से -8 से, फिर प्लस, और 22 की टेबल में ये कितनी बार में आएगा, 462, 21 बार में, ऐसे, ठीक है। तो 21 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 5 से। अभी बाकी जो लिखा है मैंने इसको मिटा देता हूँ मैं ना। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18 और 1 19। देखो चिन्ह क्या लगेगा, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 ज़ा 24 और 1 25, प्लस माइनस माइनस, 8 2 ज़ा 16 कैरी 1, 8 2 ज़ा 16 और 1 17। अब दोनों प्लस किए तो क्या आएगा यहाँ पे, प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 105। 21 की टेबल में 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन तो कितना आता है 105, डिवाइड 4 6 2। ये अपने एलसीएम चल ही रहा है पहले नीचे। अब देखो प्लस प्लस वालों को पहले क्या करते हैं अपन, एक साइड ले लेंगे साथ में और सोल्व करेंगे। बोर्ड मास का नियम पढ़ा है क्या आपने पहले, बोर्ड मास, अगर अपन सबसे पहले सोल्व करें तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, अगर ब्रैकेट आ जाता है तो ओ का मतलब होता है ओप। अगर कहीं आपने इंग्लिश में अगर आएगा तो ओप आएगा, हिंदी में आएगा तो का आएगा। जैसे कई बार आता है कि 100 का 5%, तो 100 मल्टीप्लाई बाई 5 अपॉन 100, ऐसे आता है ना। तो का तो आता है हिंदी में, ओप आता है इंग्लिश में। तो फिर सेकंड नंबर पे होता है ओप, थर्ड नंबर पे डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्शन। यानी अब सबसे पहले इनमें सोल्व क्या करेंगे अपन, एडिशन, क्योंकि न तो इसमें अपने ब्रैकेट है, न ओप है, न डिवाइड है और न मल्टीपल है। तो इनको सोल्व करेंगे अपन। 198 प्लस का है अपने पास एक, तो दूसरा प्लस का कौन है 105। इधर देखो -252, इधर -176, अपन क्या हो जाएगा 462। यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, आ गया। इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, देखो 5 और 8 13 का 3 कैरी 1, 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 2 और कैरी का एक ये 3। इधर देखो माइनस, अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का। जब दोनों चिन्ह सेम हो तब क्या होता है प्लस। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे अपन इनको, और दोनों को जोड़ने के बाद चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी कौन है इनमें 252, तो इसका चिन्ह क्या है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया माइनस। अब दोनों को ऐड करो, 2 और 6 8, 7 और 5 12 का 2 कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 1
4 अपॉन 4 6 2। अब चिन्ह किसका आएगा, पहले तो चिन्ह बताओ इसमें। एक प्लस की है, एक माइनस की है। बड़ी संख्या कौन सी है, माइनस की, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 4 to 8 में से 303 सबट्रैक्ट करना अपने को। तो ऐसे अगर समझ में नहीं आए तो आप ऐसे कर लिया करो, 4 2 8 3 0 3। 8 में से 3 क्या तो 5, 2 4 में से 3 क्या तो 1, यानी का माइनस का 125 अपॉन 4 6 2। आगे समझ में। अगर ये कट रहा हो तो काट सकते हैं इसको, और नहीं कट रहा तो यहाँ तक भी जोड़ सकते हैं। ठीक, यानी अगर सिंप्लीफिकेशन हो रहा हो तो क्या करेंगे, पहले सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा हो तो इसको यहाँ तक ही रखेंगे। यहाँ का आगे समझ में। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था अपना। एग्जाम्पल 16 हो रखा है ऐसे, तो अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, नहीं तो उतारने की तो ऐसी जरूरत नहीं इसकी, है ना। समझ में आ गया। देखते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे अब। अब पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड -4/5 मल्टीप्लाई 3/7 मल्टीप्लाई बाई 15/16 मल्टीप्लाई -14/9। देखो इधर अपने को इसको सोल्व करना है। इसमें क्या कर रखा है, मल्टीप्लाई कर रखा है, तो इसको सोल्व करेंगे। देखो -4/5 इंटू 3/7 15/16 इंटू -14/9। अब इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। एक तो अपन ऊपर वालों को इनको कट करके सोल्व कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन की तरह। एक सबको ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करे और नीचे वालों को मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। तो वो तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बड़ा भी हो जाएगा ना। तो जो कट रहा है यानी जो सिंपल हो रहा है उनको तो क्या करेंगे पहले अपन सिंपल। जैसे 4 1 जा 4 4 जा 16, 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 3 जा, अरे जोड़ना नहीं है, 3 3 जा 9, और 9 से 9 काट सकते हैं ना अपन। तो ये 9 से ये 3, तो एक बार तो 3 ये वाला और एक ये 3 वाला ना, तो 3 3 जा 9, और इस 9 से ये 9 कट गया। अब ऊपर तो क्या बच रहा है बताओ, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ऊपर क्या बच रहा है -14। नीचे क्या बच रहा है 7 और 4, 7 मल्टीप्लाई 4। फिर 7 से क्या कट रहा है ये 2 बार में, यानी माइनस का आएगा 7 2 जा 14, और नीचे क्या बचा अब 4। फिर कट रहा है क्या ये 2 से, 2 1 जा 2 2 जा, यानी क्या है अपने आंसर माइनस का 1/2। आ गया समझ में। तो ये माइनस का 1/2 आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो पूछो इसमें। आ गया ना। नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को पूछा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो नंबर है जैसे फर्स्ट अपने माइनस का 7/19, और सेकंड है 21/112। क्या निकालना है इसमें एडिटिव इनवर्स। क्या होता है एडिटिव इनवर्स, अगर कोई चिन्ह प्लस का है तो किस में हो जाएगा, और माइनस का तो प्लस में। देखो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस के 7/19 का। अब तो एडिटिव इनवर्स यानी योज्य प्रतिलोम,
हिंदी में योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। माइनस के 7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? मैंने कहा था कि माइनस की संख्या होती है, अगर उसका योज्य प्रतिलोम करना है तो उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, अगर माइनस किए तो, और माइनस किए तो प्लस का। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस क्यों होगा भाई? अरे ये माइनस वाला हट जाएगा, बस प्लस की हो जाएगी संख्या। ठीक है ना, ये माइनस की है तो किस में हो जाएगी? प्लस की। आ रहा है समझ में? मैंने जीरो क्या बताया था आपसे फिर? ये तो योज्य प्रतिलोम है। जीरो क्या था? योज्य तत्समक। क्या था? योज्य तत्समक। और ये क्या है? योज्य प्रतिलोम। तो इनमें कंफ्यूज मत हो आप। योज्य प्रतिलोम और योज्य तत्समक में कंफ्यूज नहीं होना। प्रतिलोम आए तो आपको क्या करना है? चिन्ह चेंज करना है। और तत्समक आए तब जीरो बताना आपको। ऐसे नहीं कि योज्य तत्समक में भी आप जीरो बताओ और योज्य प्रतिलोम में भी जीरो बता दो। योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह चेंज होता है। अगर कोई माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का है तो क्या आएगा? अब 21/112 किसका आ जाएगा? यहाँ प्लस का है ना, तो ये किसका आएगा? माइनस का। यानी योज्य प्रतिलोम में सिर्फ चिन्ह चेंज होता है। ठीक है, आगे समझ में? अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो पूछो आप। आ रहा है? देखो आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में है अपने वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इज द सेम एज x4। फर्स्ट वैल्यू दे रखी है अपने को x की 13/17, और सेकेंड एक वैल्यू है -21/31। देखो इसमें क्या पूछा है, अपने को वेरीफाई करना है कि ये जो माइनस और ब्रैकेट में माइनस का x है, ये किसके बराबर होता है? प्लस के x के बराबर। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? जो वैल्यू दे रखी है ना, ये x वाली, ये इसमें रखेंगे अपन एक बार। जैसे x की वैल्यू क्या दे रखी है अपने को? 13/17। तो ये माइनस, एक बार माइनस, ये कितना है? 13/17। अब आपने पढ़ा होगा माइनस और माइनस हो के क्या होता है अपने? प्लस। तो इसको करें अगर अपन, माइनस और माइनस हो के क्या हुआ? प्लस। कितना आया अपने पास? 13/17। अपने एक्स का मान भी क्या था? 13/17। और इसको सोल्व करने पे इस पे वैल्यू रख के अपन ने सोल्व किया तो भी क्या रहा है? यानी कि ये दोनों क्या है? सेम है ना। सेकेंड अपने x इक्वल टू -21/31। अब देखो ये इसका मतलब क्या था कि कोई माइनस का x है, इसका अपन ने क्या किया? माइनस। यानी एक तरह से योज्य प्रतिलोम वाली बात हो रही है। चिन्ह चेंज हो रहा है, माइनस माइनस प्लस। तो अगर आपको कहें कि x का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, यानी एडिटिव इनवर्स क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस किया तो क्या हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स? प्लस का। तो यानी कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं अपन? 21/31। ठीक है, आगे समझे? यहाँ पे अगर आपको कहते हैं कि 13/17, तो इसका योज्य प्रतिलोम निकालते तो क्या था? माइनस का 13/17। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि x अगर अपने पास 13/17 है, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होएगा? x इक्वल टू माइनस का 13/17। अब ये प्लस का था x, तो योज्य प्रतिलोम में क्या आएगा? माइनस का x। तो यहाँ माइनस लग जाएगा। दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए? 0। योज्य प्रतिलोम करने के बाद में जो पहले अपना नंबर है, जैसे यहाँ पे 13/17 है, इसका योज्य प्रतिलोम करने पे क्या आएगा? माइनस का 13/17। दोनों को ऐड करने पे क्या आएगा? 0। यानी जो अपने योज्य क्या होता है? 0 तत्समक। ठीक है ना, वो आ जाना चाहिए। तो वो अपने योज्य प्रतिलोम वाला था ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं अपन, एग्जाम्पल नंबर 5। तो वो एग्जाम्पल नंबर 5 अपने
फाइंड टू अपॉन 5 मल्टीपल -3/7 -1/14 -3/7 इंटू 3/5। ठीक है, इसको अपने को सोल्व करना है। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या आ रहा है? -3/7 और -3/7 कॉमन है ना, यानी इनको पास में ले लेंगे अपन। क्या करेंगे ना, क्रम चेंज करेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना अपन ने, उसका प्रयोग करते हुए अपन क्या करेंगे, 2/5 मल्टीपल -3/7, इसको ब्रैकेट में लिख लो, माइनस का तो है ना, फिर इसको लेंगे अपन इधर -3/7 मल्टीपल 3/5, और ये माइनस का 1/14 इसको बाद में। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया अपन ने? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या अपन कहे तो क्रम विनिमय, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय था, क्रम चेंज कर दिया मैंने। जो लास्ट में लिखे हुए थे उनको कहाँ ले आया मैं? पहले ले आया, इसके बाद में, है ना। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? अगर इस ब्रैकेट को हटा दिया अपन, ये था अपने पास क्वेश्चन, तो इनमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 3/7। ठीक है, माइनस का 3/7 यहाँ पे भी, माइनस का 3/7 यहाँ पे भी है, तो इनमें ये कॉमन ले लिया मैंने। अब यहाँ से -3/7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2/5। यहाँ से -3/7 कॉमन ले लिया तो क्या बचा था? 3/5, तो प्लस का 3/5। ठीक, मैंने यहाँ तक का पूरा सोल्व कर लिया चारों का, क्योंकि यहाँ से ये कॉमन ले लिया था, यहाँ से ये कॉमन ले लिया था, बचा था ये 2/5 और 3/5। अब यहाँ पे क्या है आगे? इसको ऐसा कैसा लिख देंगे। अब इनको सोल्व करो, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे ना बोर्ड मास के नियम के अनुसार। यहाँ पे आएगा -3/7, 2/3 और 5/5 क्या हो जाएगा? दोनों का एल, जो डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो एलसीएम क्या आ जाता है? वही 5 ही। और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? और 5 से 5 गया तो 1 आ गया, -1/14। एक तो नंबर बचा अपने पास -3/7, और एक नंबर बचा अपने पास -1/14। दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 14। 7 की टेबल में 14 आता है ना, 14 की टेबल में भी आता है, तो दोनों का सबसे पहला जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या आएगा अपने? 14। 7 की टेबल में 14 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 2 3 जा 6। 14 की टेबल में 14 कितनी बार में आता है? 1 बार में। 14 1 जा 14, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करना अपने को? 1 से। तो यहाँ पे क्या जाएगा? 1। दोनों माइनस किया तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 6 और 1, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का, अपॉन 14। दोनों कट रहा है क्या किसी से? किससे? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और चिन्ह किसका है? माइनस का। तो क्या आ जाएगा आंसर बना? माइनस का 1/2। आ गया समझ में? तो यहाँ तक आपको सोल्व करना है। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। यहाँ पे मैंने जो लिखा था ना क्रम विनिमय था, और यहाँ पे अपने कौन सा रूल का प्रयोग किया है? जो अपन ने वितरकता वाला किया था ना, यहाँ आएगा वितरकता नियम, वितरकता या डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव वितरकता कह सकते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में कहे तो अपन इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक समझ में आ गया? आज आप ये 5 एग्जाम्पल तो दोहराओगे सही, साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जो कल आते ही मैं सोल्व करवाऊंगा, लेकिन आप एक बार रफ कॉपी में प्रैक्टिस करके आओगे उनको, है ना। आप निकालो एक्सरसाइज अपने पास ना, एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है जो अभी अपन ने लास्ट एग्जाम्पल किया उसकी तरह है। प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी उसके आधार पर सोल्व करना है। यूजिंग ए
एप्रोप्राइट प्रॉपर्टीज और फाइंड करना है इसका अपने को आंसर। सेकंड है एडिटिव इनवर्स वाला, योज्य तत्समक वाला। थर्ड है वेरीफाई करने वाला। फोर्थ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने वाला। तो इनमें से जो जो आपको क्वेश्चन आ जाए ना वो तो आप करके लाओगे, और जो नहीं आएगा वो मेरे से आके पूछोगे, बाकी मैं ऐसे पूरे सोल्व करवाऊंगा आपको ऐसे भी, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करना एक बार घर जाके, पाँचों तो एग्जाम्पल और जो आपने आज पढ़ा है ना सब, उनका रिवीजन करना है, ठीक है।